हेलो स्टूडेंट, वेलकम। आज हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड केमोसिंथेसिस। ओके स्टूडेंट्स, तो ये टॉपिक शुरू करने के पहले मैं आप लोग से कुछ सवाल पूछूंगा एवं आप लोगों को कुछ हिंट्स दूंगा। मैं अभी देखिए स्टूडेंट्स, एक जमाना ऐसा था हमारे यूनिवर्स में जब हमारे साइंटिस्ट वे सभी एक चीज को जानते थे कि जितने भी हमारे ग्रीन प्लांट है इस यूनिवर्स में, ठीक है, ये सारे ग्रीन प्लांट अपने फूड का प्रिपरेशन खुद कर सकते हैं, ठीक। और वही फूड को दुनिया के जितने बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो नॉन ग्रीन है, वे उसी फूड को ग्रहण करके या उसी फूड को खा के अपने लाइफ को सरवाइव करते हैं। ये ग्रीन, लेकिन आज लेटेस्ट जो रिसर्च हुई है इसके बाद अभी ये कंफर्म हो चुकी है, क्लियर हो चुकी है, सिर्फ ग्रीन प्लांट ही नहीं और भी बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो अपने फूड का प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने छोटे क्लास में स्टूडेंट पढ़ा है फोटोसिंथेसिस वर्ड, यस। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ग्रीन प्लांट सनलाइट के प्रेजेंस में अपना फूड का प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। और जिस फूड को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं। लेकिन आज जो लेटेस्ट रिसर्च हुई है इसके बाद में ये पता चल गया है कि सिर्फ ग्रीन प्लांट ही नहीं, दूसरे भी कुछ ऑर्गेनिज्म हमारे यूनिवर्स में है जो अपने फूड का प्रिपरेशन कर सकते हैं, वो भी बिना सनलाइट की। यानी सनलाइट चाहिए ये जरूरी नहीं है, यानी इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट आल्सो सम ऑर्गेनिजम्स आर देयर हु कैन मेक देयर ओन फूड। तो स्टूडेंट्स मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूं, यहाँ पे देखिए मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं जिससे आप लोग को क्लियर यहाँ पे अभी आइडिया मिल जाएगा कि एक्चुअली फोटोसिंथेसिस और केमोसिंथेसिस क्या है बोल के। देखिए स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट मैंने लिखा है फोटो ऑटोट्रॉप और केमो ऑटोट्रॉप। पहली बात तो आप लोग ये समझ लीजिए कि देखिए फोटोसिंथेसिस और केमोसिंथेसिस दोनों एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, दे आर एबल टू देयर ऑन फूड। यानी जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड अगर बना सकते हैं तो सारे को हम लोग जैसे जानते हैं कि ऑटोट्रॉप बोलते हैं हम लोग, है ना, उसको हम लोग ऑटोट्रॉप बोलते हैं। ऑटोट्रॉप मींस क्या है, जो अपना फूड का प्रिपरेशन खुद कर सके। लेकिन ये जो खुद अपना फूड बना सकेंगे ये दो प्रोसेस से हो सकता है, यानी ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है दो अपने फूड को दो प्रोसेस से बनाएंगे। तो एक प्रोसेस का नाम हुआ आपका फोटोसिंथेसिस और दूसरा प्रोसेस का नाम हुआ केमोसिंथेसिस। यानी दोनों ही ये फोटो ऑटोट्रॉप करते हैं, ये दोनों प्रोसेस को आपके ऑटोट्रॉप करते हैं। ऑटोट्रॉप माने जो अपना फूड का प्रिपरेशन खुद कर सकते हैं। बट डिफरेंसेस क्या है, अब मैं उस डिफरेंसेस को आप लोगों को बताऊंगा। देखिए ये फोटो ऑटोट्रॉप है, फोटो मीन्स होता है स्टूडेंट लाइट, यानी ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है इस फोटोसिंथेसिस में जो ऑर्गेनिज्म पार्ट करेंगे, आप पार्टिसिपेट करेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे ऑटोट्रॉप, ठीक है। यानी ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड का प्रिपरेशन अपने आप करते हैं, ओके। और किसके प्रेजेंस में, तो लाइट के प्रेजेंस है, फोटो मींस लाइट। तो लाइट के प्रेजेंस में अगर फूड प्रिपरेशन अपने आप कोई ऑर्गेनिज्म करते हैं, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे फोटो ऑटोट्रॉप। दैट मींस फोटोसिंथेसिस कैन बी डन बाय, या फोटोसिंथेसिस किया जा सकता है किसके द्वारा, तो आप लोग बोलेगा फोटो ऑटोट्रॉप। और इसके ठीक ऑपोजिट में क्या, देखिए आप स्टूडेंट जानते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे इतना बड़ा फंक्शंस हो रहा है, फूड प्रिपरेशन हो रहे हैं, जिस फूड को अभी वर्ल्ड के सारे यूनिवर्स के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म बैठे हुए हैं कि कब फूड बनेगा और हम फूड को लेंगे या फिर इंटेक करेंगे बोल के। तो इतना फूड बनाने के लिए क्या एनर्जी चाहिए, डेफिनेटली सम एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो जो एनर्जी चाहिए, विदाउट एनर्जी तो फूड बन ही नहीं सकता है। तो जो एनर्जी चाहिए फोटोसिंथेसिस के केस में वो एनर्जी मिला लाइट से, ठीक। लेकिन अगर आपके, मैं बोलूंगा केमोसिंथेसिस भी एक प्रोसेस है जिसमें फूड बनेगा, लेकिन इसमें आपकी एनर्जी लाइट नहीं होगी। इन एब्सेंस ऑफ लाइट कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जो अपने फूड का प्रिपरेशन खुद कर सकते हैं, लेकिन वहां पे लाइट की इमरजेंसी नहीं है, लाइट का होना जरूरी नहीं है। इन एब्सेंस ऑफ लाइट आल्सो दे कैन डू देयर ऑन फूड, ओके। वहां पे किस एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, फिर कौन सा एनर्जी का जरूरत पड़ेगा, तो आप लोग बोलेंगे केमिकल्स की। कुछ केमिकल्स हैं जिस केमिकल्स के यूज के द्वारा, कुछ केमिकल एनर्जी के यूज करके कुछ ऑर्गेनिज्म अपना फूड का प्रिपरेशन खुद कर सकते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो केमिकल्स की यूज करके अपना फूड का प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है, फिर मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लाइट का यूज करके, लाइट को लेके, लाइट से एनर्जी गेन करके अपना फूड का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसे आप बोलिएगा फोटो ऑटोट्रॉप। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड तो बना सकते हैं लेकिन उसके लिए लाइट की जरूरत नहीं है, उसके लिए क्या की जरूरत है, केमिकल्स। तो कौन से केमिकल्स है मैं बता रहा हूं अभी, केमिकल्स। तो जो केमिकल्स चाहिए उनके लिए वो अलग से अभी बताऊंगा मैं आप लोग को। तो यहाँ पे अभी जो अपना फूड का प्रिपरेशन खुद करेंगे लेकिन उसके लिए एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी होगी केमिकल्स, तो उसको बोलेंगे हम लोग केमो ऑटोट्रॉप। सेकेंडली देखिए यहाँ सेकेंड डिफरेंस मैंने लिखा है, एनर्जी सोर्स इज लाइट। तो जैसे कि आप लोग पता चल गया कि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट का होना बहुत जरूरी है, लाइट होना ही पड़ेगा, विदाउट आपकी फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती, ठीक है। एवं इसमें आप लोग क्या देख रहे हैं, एनर्जी सोर्स इज केमिकल्स। तो यहाँ पे केमिकल्स आपका एनर्जी सोर्स के रूप में काम करेगी, ठीक है। कौन सी केस में, तो आपकी केमोसिंथेसिस में। थर्ड में आइए देखिए पिगमेंट रिक्वायर्ड। जैसे कि आप लोग जानते हैं
कुछ प्लास्टिड ग्रीन प्लांट में पाए जाते हैं। ठीक है, स्पेशली हम लोग को पढ़े क्या है कि ग्रीन प्लांट आर एबल टू डू फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ये जो ग्रीन कलर है किसी प्लांट के लिए वो किसी पिगमेंट के लिए हुआ था। कौन सा पिगमेंट? तो आप लोग बोलेगा क्लोरोफिल। यस, क्लोरोफिल ही पिगमेंट है जिस पिगमेंट के कारण प्लांट हरे हैं, ग्रीन होते हैं एवं वो अपना फूड का प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन क्लोरोफिल को छोड़ के और भी कुछ पिगमेंट है जिसके प्रेजेंस में भी प्लांट अपना फूड का प्रिपरेशन कर सकते हैं। किस प्रोसेस से? तो फोटोसिंथेसिस से। तो अभी मैं आप लोगों को कुछ एक नाम बताऊंगा जो पिगमेंट काफी जरूरी होते हैं प्लांट को अगर फोटोसिंथेसिस करना हो। मेन तो आपका हो गया क्लोरोफिल। सेकेंड आपकी होती है कार्टेनोइड्स। ये कार्टेनोइड्स भी एक पिगमेंट है जिस पिगमेंट के प्रेजेंस में भी कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म वो अपना फूड का प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंड उसके बाद में फाइकोबिलिन, ये भी एक पिगमेंट है। तो मैंने आप लोग अभी 3 पिगमेंट के नाम बताए। ये तीनों पिगमेंट के प्रेजेंस में प्लांट अपना फूड का प्रिपरेशन खुद कर सकते हैं, लेकिन लाइट के प्रेजेंस में तो वो प्रोसेस कहलाएगी आपकी फोटोसिंथेसिस लेंगे। लेकिन इस केस में अगर आप लोग केमोसिंथेसिस देखेगा तो केमोसिंथेसिस के लिए किसी प्रकार की पिगमेंट, नो एनी टाइप्स ऑफ पिगमेंट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, किसी भी पिगमेंट की जरूरत न पड़ेगी, ना यहाँ पे आपको क्लोरोफिल की जरूरत पड़ेगी, ना फाइकोबिलिन की जरूरत पड़ेगी, ना कार्टेनोइड की जरूरत पड़ेगी। यानी यहाँ पे कोई भी पिगमेंट की जरूरत नहीं है। फोर्थ डिफरेंस है देखिए एनर्जी कन्वर्सन। आप लोग जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस एक एनर्जी कन्वर्सन का प्रोसेस है। कैसे? देखिए, फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट चाहिए, यानी लाइट एनर्जी आ रही है। ठीक है, ये लाइट एनर्जी को यूज करके वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक किया जाता है। ठीक है, जो वाटर एलईडी से प्लांट में रहते हैं, एलईडी प्लांट के लिप में रहते हैं, उस वाटर को ब्रेक करना पड़ता है। तो केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी को यूज करके वाटर को जब ब्रेक किया जाएगा तो आपका केमिकल एनर्जी उस टाइम आपकी केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाएगी। लाइट एनर्जी आपकी चेंज हो जाएगी केमिकल एनर्जी में। तो यहाँ पे कन्वर्सन हुआ एक फॉर्म ऑफ एनर्जी का दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में। कौन सी एनर्जी किसमें कन्वर्सन हुई? तो आप लोग बोलेगा लाइट एनर्जी सन से आ रही थी, वह एनर्जी का कन्वर्सन हुआ आपकी केमिकल एनर्जी में। और यहां पे क्या होती है देखिए स्टूडेंट्स, इस केमोसिंथेसिस के केस में यहाँ पे एनर्जी कन्वर्सन कैसे होती है? जैसे पहले ही मैंने बोला कि यहाँ पे केमिकल्स चाहिए। ठीक है, विदाउट केमिकल्स आपकी ये केमोसिंथेसिस नहीं होगी, ये स्टार्ट ही नहीं होगी। तो केमिकल्स चाहिए। ऐसे कौन से केमिकल्स है? तो मैं आपको बता दूं, स्पेशली हाइड्रोजन सल्फाइड। ये जो ऑर्गेनिज्म है देखिए स्टूडेंट, जो ऑर्गेनिज्म केमोसिंथेसिस करते हैं ये एक्चुअली आपके मैक्सिमम, अगर इसका हम क्वांटिटी देखेंगे, मैक्सिमम इसकी नंबर देखेंगे, तो ये जो ओशंस होते हैं, ओशंस के डेप्थ में, ठीक है, सागर की काफी गहराई में जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, स्मॉल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक, ऐसे स्मॉल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ओशंस के काफी डेप्थ में पाए जाते हैं, वे और ऑर्गेनिज्म आपका केमोसिंथेसिस करते हैं। मैक्सिमम बोल रहा हूं देखिए। अब उसमें क्या होते हैं कि वे जब ओशंस के डेप्थ में रहते हैं तो ओशंस के डेप्थ में आपका वहां पे हाइड्रोजन सल्फाइड पाई जाती है, ठीक है, मीथेन गैस पाई जाती है, कुछ आयरन्स के कंपाउंड पाए जाते हैं एवं कुछ आपके मीथेन के कंपाउंड पाए जाते हैं या फिर एमोनियम कंपाउंड पाए जाते हैं। ठीक है, चाहे वह एमोनियम का कंपाउंड हो, चाहे वह आयरन के कंपाउंड हो, चाहे वह हाइड्रोजन सल्फाइड हो, चाहे वह एमोनियम आयन हो, ये सारे केमिकल्स को यूज किया जाता है आपके केमोसिंथेसिस के प्रोसेस में। देखिए, तो आपका सोर्स ऑफ एनर्जी यहाँ क्या था? लाइट। लेकिन आपका यहाँ सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? हो सकता है वह हाइड्रोजन सल्फाइड हो सकता है वह एमोनियम हो सकता है वह आयरन के कुछ कंपाउंड हो सकता है वह आपका मीथेन हो। तो ये सारे केमिकल्स को यूज करके आपका केमोसिंथेसिस चलता है। यानी आपको फर्स्ट चाहिए आपको केमिकल एनर्जी। ठीक है, केमोसिंथेसिस शुरू करने के लिए आपको फर्स्ट चाहिए केमिकल एनर्जी। और केमिकल एनर्जी कहां से मिली? कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से आपको मिली। यानी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में जो केमिकल एनर्जी थी उसके अंदर में, उस केमिकल एनर्जी को यूज करके आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन किया। यानी यहाँ पे केमिकल एनर्जी का यूज करके आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस फॉर्म होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? आपका लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया गया केमिकल एनर्जी में। और इस केस में क्या हो रही है? केमिकल एनर्जी पहले से चाहिए। वो केमिकल एनर्जी किसमें थी? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में थी। जिससे एनर्जी मिल रहा है आपके ऑर्गेनिज्म को, उस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का यूज करके ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन किया जाता है। ये हुई आपकी फिफ्थ डिफरेंसेस। नेक्स्ट आपके इक्वेशन के द्वारा मैं बता रहा हूं। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये आप लोगों को मालूम है, ये दोनों आपके रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, मैंने बैलेंस नहीं किया है, आप इसको बैलेंस कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में, मैंने लास्ट वीडियो में आपका बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन नाइसली वहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो कैसे इसको बैलेंस करना आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके देख लीजिएगा। जस्ट मैं अभी आप लोग को यहाँ इक्वेशन दिखा रहा हूँ कैसे ये रिएक्शंस होती है फोटोसिंथेसिस और केमोसिंथेसिस की। तो यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ में रिएक्शन करके C6H12O6, ये आपको मालूम है, ये ग्लूकोज है, ये वन टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हुआ अलॉन्ग विद ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल बने हैं। देखिए, यानी आपके 3 प्रोडक्ट बनते हैं आपके फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ने रिएक्शन किया वाटर के साथ में, किसके प्रेजेंस में? तो लाइट के प्रेजेंस में। और ऐसे पार्ट में कि जिस पार्ट में आपका क्लोरोफिल या फिर कार्टेनॉइड्स या फिर फाइकोबिलिन हो। तो ये रिएक्शन में
ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट आपका बाहर निकल जाएगी। ये ऑक्सीजन आपका वेस्ट प्रोडक्ट होगा प्लांट के लिए, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन बना ये एज ए वेस्ट प्रोडक्ट होगा, ये एज ए बाई प्रोडक्ट होगा, और ये आपके प्लांट इसको एटमोस्फेयर में छोड़ देते हैं, ठीक है। तो आपका बाई प्रोडक्ट जो बन रहा है वहां पे ऑक्सीजन है, देखिए। लेकिन अगर आप लोग केमोसिंथेसिस के रिएक्शन को देखिएगा, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा केमिकल्स है, जिसके प्रेजेंस में काफी अच्छी से केमिकल सिंथेसिस केमोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड ने रिएक्शन किया कार्बन डाइऑक्साइड से इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का यूज हो रहा है फोटोसिंथेसिस में, ठीक, लेकिन आपके केमोसिंथेसिस में ऑक्सीजन का यूज हो रहा है, देखिए, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का भी यूज हो रहा है। ये तीनों आपस में रिएक्शंस करके क्या बनाएंगे, CH2O। ये एक जनरल फॉर्मूला लिखा है कार्बोहाइड्रेट का मैंने, आप चाहे तो यहाँ पे ग्लूकोज लिख सकते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मूला लिख सकते हैं, लेकिन मैंने जनरल फॉर्मूला लिखा है, आप इसको ग्लूकोज लिख सकते हैं, देखिए। उसके बाद में आपका सल्फर और आपके वाटर मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हो रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में आपने देखा कि ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट बाहर निकल रही है एटमोस्फेयर में, तो इस केस में आपका सल्फर एज ए बाई प्रोडक्ट निकल रहा है। ये काफी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है स्टूडेंट, काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। कि देखिए स्टूडेंट्स, ये जो फोटोसिंथेसिस और केमोसिंथेसिस, ये दोनों प्रोसेस तो आपकी फूड प्रिपरेशन की है ना। अगर फूड बन रहा है तो एनर्जी जरूर बनेंगे, वहां पे एनर्जी तो प्रोड्यूस होना ही है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल एनर्जी की बात करूं, देखिए, तो मैक्सिमम दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो अपना फूड का प्रिपरेशन ज्यादा कर सकते हैं, फूड का प्रिपरेशन कर सकते हैं, उनमें से आपके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने वाले ज्यादा है। यानी मैक्सिमम ऑटोट्रॉप जो है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से ही अपना फूड का प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। और ये दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो एक्चुअली ऑटोट्रॉप के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो वो सारे अपने जो एनर्जी चाहिए फूड के थ्रू से जो एनर्जी कंज्यूम करते हैं, वो फूड एक्चुअली किस प्रोसेस से ज्यादा बनता है, तो आप लोग बोलेगा फोटोसिंथेसिस, क्योंकि मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस करते हैं। काफी कम ऑर्गेनिज्म है जो आपके केमोसिंथेसिस के प्रोसेस को करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं फोटोसिंथेसिस करने वाले कौन है, तो पहले ही आप लोग बोल दीजिएगा दुनिया के जितने भी ग्रीन प्लांट है, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े हो, यूनिसेलुलर हो मल्टीसेलुलर, ऑल द ग्रीन प्लांट दे आर एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। अगर ग्रीन प्लांट को छोड़कर अगर मैं दूसरे बात करूं तो आपकी कुछ एल्गी है, एल्गी, ओके। उसके बाद आपका फाइटोप्लैंक्टन हुआ, ठीक। मैंने क्या क्या बोल रहा हूं, देखिए स्टूडेंट सुनिएगा, दुनिया के जितने भी ग्रीन प्लांट है उसके साथ में आपके जितने फाइटोप्लैंक्टन है, उसके बाद जितने आपके एल्गी है, ग्रीनिश एल्गी में जिसको बोल रहा हूं, या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी स्पेशली, एवं कुछ बैक्टीरिया जिसको हम लोग साइनो बैक्टीरिया बोलते हैं, या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी भी आप लोग बोल सकते हैं। साइनो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी सेम चीज है। तो ये सारे ऑर्गेनिज्म क्या है, आपके फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, यानी इनकी नंबर दुनिया में बहुत ज्यादा। स्टूडेंट देखिए ग्रीन प्लांट का अगर हम लोग क्वांटिटी या फिर उनका नंबर को देखिए कि बहुत ज्यादा ग्रीन प्लांट हमारे यूनिवर्स में, ठीक है। उसके बाद में फाइटोप्लैंक्टन भी बहुत ज्यादा है, उसके बाद आपका एल्गी भी बहुत ज्यादा है, उसके बाद फिर साइनोबैक्टीरिया भी आ रहे हैं। यानी फोटोसिंथेसिस करने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म की नंबर बहुत ज्यादा होने के कारण इनसे जो फूड बनता है वो फूड भी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बनती है, एवं हमारे जो बायोस्फीयर है, हमारे जो यूनिवर्स में है, उसके लिए जितने भी एनर्जी हमें फूड से मिलेंगे, मैक्सिमम आपको एनर्जी मिलेगा आपको फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बने हुए फूड से। यानी इनकी जो एनर्जी की कंट्रीब्यूशन है हमारे यूनिवर्स में, इनकी एनर्जी की कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। लेकिन केमोसिंथेसिस काफी कम ऑर्गेनिज्म है जो केमोसिंथेसिस करते हैं। कौन है, तो आप लोग मैं बोल दूं, आप लोगों ने नाम सुना होगा नाइट्रोसोमोनास, यस। आप लोगों ने सुना होगा नाइट्रोबैक्टर, कुछ पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है, ओके, कुछ आयरन बैक्टीरिया। देखिए तो ये जो बैक्टीरिया का नाम बोला मैंने, ठीक है, चाहे वो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया हो, चाहे आयरन बैक्टीरिया हो, चाहे नाइट्रोसोमोनास हो, चाहे नाइट्रोबैक्टर हो, ये कुछ ऐसे एक्सेप्शनल बैक्टीरिया है जो केमोसिंथेसिस कर सकते हैं, ठीक। तो इनके द्वारा जो आपका फूड बनेगा वह फूड की क्वांटिटी काफी कम होगी एवं उसमें एनर्जी भी काफी कम रहते हैं। यानी इनके द्वारा जो एनर्जी का कंट्रीब्यूशन होता है वो अगर हम लोग फोटोसिंथेसिस के कंपैरिजन में जाएं तो काफी कम एनर्जी आपका कंट्रीब्यूशन मिलता है आपके किस प्रोसेस से, केमोसिंथेसिस प्रोसेस से। तो स्टूडेंट आप लोगों ने क्या समझा, देखिए फोटोसिंथेसिस और केमोसिंथेसिस दोनों फूड प्रिपरेशन की प्रोसेस है, ठीक है। ये जितने भी हमारे ऑटोट्रॉप है, सारे ऑटोट्रॉप ये दो प्रोसेस में अपना फूड का प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन फोटोसिंथेसिस में आपको लाइट इंडिस्पेंसिबल है, लाइट के बिना आपका फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता है। लेकिन आपकी लाइट इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी केमोसिंथेसिस के लिए लाइट नहीं चाहिए, तो आपको एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी क्या चाहिए, तो आप लोग बोलेगा केमिकल्स चाहिए। कौन सी केमिकल्स चाहिए, तो मैं फिर एक बार आप लोग को रिपीट बोल दे रहा हूं, हाइड्रोजन सल्फाइड, एमोनियम आयन, मीथेन, उसके बाद आयरन के कुछ कंपाउंड, ये आपके जो सोर्स ऑफ एनर्जी काम कर सकते हैं आपके केमोसिंथेसिस प्रोसेस में। जैसे कि फोटोसिंथेसिस के लिए आप लोग को पिगमेंट की जरूरत पड़ती है, लेकिन आपके केमोसिंथेसिस के लिए कोई पिगमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट, यहाँ पे एनर्जी का कन्वर्शन हो रहा है, कैसे एनर्जी, किस एनर्जी में कन्वर्ट होंगे, तो आप लोग बोलेगा सनलाइट की जो सोलर एनर्जी होती है वो सोलर एनर्जी का कन्वर्शन होता है आपके
केमिकल एनर्जी में, किस केस में? फोटोसिंथेसिस में। लेकिन केमोसिंथेसिस में क्या होती है? ऑलरेडी फर्स्ट हमें जो चाहिए वह केमिकल एनर्जी, ठीक है। केमिकल एनर्जी का यूज करके जिस जिस बैक्टीरिया का मैंने नाम बोला, वो सारे बैक्टीरिया क्या करेंगे? उस केमिकल एनर्जी का यूज करके आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक। उसके बाद पार्टिसिपेटेड ऑर्गेनिज्म, मैंने ऑलरेडी नाम बोल दिया कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आपके फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म आपके केमोसिंथेसिस कर सकते हैं। ये आ जाते हैं आपके पार्टिसिपेटेड ऑर्गेनिज्म में। आपकी जो रिएक्शंस है, इस रिएक्शंस में क्लियर दिखाई पड़ रहा है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ये अपना फूड का प्रिपरेशन करेंगे, जिस फूड का नाम होगा कार्बोहाइड्रेट, आप लोग ग्लूकोज भी बोल सकते हैं। उसके साथ में एज ए बाय प्रोडक्ट आपका बाहर निकलेगा ऑक्सीजन। ये आपकी ऑक्सीजन जो बन रही है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, ये आपके एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है एज ए बाय प्रोडक्ट। लेकिन अगर आपके केमोसिंथेसिस के प्रोसेस को देखिएगा तो ऑक्सीजन हमें जरूरत पड़ रहा है रिएक्टेंट में ही, लेकिन प्रोडक्ट में आपका ऑक्सीजन एज ए बाय प्रोडक्ट नहीं निकल रहा, आपका प्रोडक्ट एज ए बाय प्रोडक्ट निकल रहा है सल्फर। और इनका जो एनर्जी कंट्रीब्यूशन होगा फोटोसिंथेसिस से, जितने एनर्जी हमारे यूनिवर्स को मिल रही है वो बहुत ज्यादा होती है, किसके कंपैरिजन में? तो केमोसिंथेसिस के कंपैरिजन में, ठीक है स्टूडेंट। तो मैंने ट्राई किया आप लोग को फोटोसिंथेसिस और केमोसिंथेसिस को समझाने के लिए। आई होप आप लोग को ये समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय, सी यू।